स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो इंटेलिजेंस पोर्शन होता है, और इंटेलिजेंस में जो है वो मोस्टली जो नॉन वर्बल है वो ट्रिकी आ रहे हैं, यानी कि फिगर्स वाले क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी आ रहे हैं, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग आ रहे हैं। जबकि आपके पास जो वर्बल के क्वेश्चन हैं वो इजी हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इस्लामाबाद इज टू पाकिस्तान देन डैश इज टू सऊदी अरेबिया। ये आपने जो है वो इसका रिलेशनशिप बताना है कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, तो सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल सिटी है वो क्या होगा, तो वो रियाद है। उसके बाद है हॉस्पिटल इज टू नर्स एज स्कूल इज टू। हॉस्पिटल में जो है वो नर्स होती है और स्कूल में क्या होती है, टीचर्स होती है। एक और है, उसके बाद है पाम इज टू एल्बो एज टू इज टू। ठीक है, पाम को जो है वो एल्बो से लिंक किया गया है, तो टू को किससे लिंक करेंगे, तो पाम क्या होती है, आपकी हथेली होती है, हथेली को लिंक किया गया है एल्बो से। अब टू क्या होता है, अंगूठा, तो अंगूठा जो है वो किससे लिंक होगा, एंकल से, तो इसका राइट आंसर है एंकल। इसके बाद है डियर इज टू डेयर एज टीयर इज टू, तो इसका आंसर क्या होगा, टेयर होगा। नेक्स्ट है 1/5 ऑफ 1/10 इज। ठीक है, 1/5, 1/10 का 1/5 बनाना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका जो सोल्यूशन है वो शेयर किया था कि अब 1/5 है तो आप क्या लिखेंगे, 1/5, फिर मल्टीप्लाई। अब 1/10 है तो फिर अगेन क्या लिखेंगे, 1/10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 1/50। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा है, पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है, तो आप जो है वो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास इसका आंसर पॉइंट में भी आ जाएगा, 0.2। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन गो टू पार्क फॉर। बच्चे जो है वो पार्क क्यों जाते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट इज स्टेप इज कोडेड एज 5139 देन पेट्स इज कोडेड एज। ठीक है, ये आपके पास जो है वो कोडेड है, स्टेप का कोड दिया हुआ है 5139, तो पेट्स का क्या होगा, तो ये उल्टा हो गया है, तो इसका कोड जो है वो भी उल्टा हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 9315। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 3-4 क्वेश्चन और भी थे इस तरीके के। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है, 3 × 4 = 14, 5 × 7 = 24, देन 9 × 2 = क्या, ये आपने बताना है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो भी आसान सा ही है, आपने इनको प्लस करना है 2 बार। ठीक है, 3 में आपने 4 प्लस किए 7, फिर 3 में आपने दोबारा से 4 प्लस किए 7, 7 + 7 क्या हो जाएगा, 14। इसी तरीके से आपके पास 5 में +7 करेंगे तो आएगा 12, अगेन 5 में +7 करेंगे तो भी आएगा 12, देन 12 और 12 को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। अब आपके पास क्या है, 9 और 2, 9 और 2 को आप प्लस करेंगे तो आएगा 11, फिर अगेन आपने 9 और 2 को प्लस किया, अगेन 11, 11 और 11 क्या हो जाएगा, 22, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22। इसके बाद है विच वन इज डिफरेंट। 4 शेप्स के नाम आपको दिए गए हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल और पेंटागन। तो इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है, तो वो क्या है, सर्कल है, क्योंकि सर्कल के जो है वो कॉर्नर्स नहीं होते, बाकी तमाम शेप्स के जो है वो कॉर्नर्स होते हैं। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में जो है वो एज यूजुअल आपकी ग्रामर जो है वो आ रही है, जिसमें प्रीपोजिशन है, वॉइसेस है, और नरेशंस है, और टेंसेस वगैरह जो है वो इसमें पूछे जा रहे हैं, और अपोजिट, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, ये भी आपके पास इंग्लिश के पोर्शन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले है आपके पास शी गेट अप डैश इन द मॉर्निंग, प्रीपोजिशन आपने लगानी है, तो इसमें जो स्वीटेबल प्रीपोजिशन है वो है इन, शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है डैश इज गोइंग टू पार्टी, तो यहाँ पर जो वर्ड सुटेबल लगेगा वो है एवरीवन इज गोइंग टू पार्टी। उसके बाद आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है, व्हाट डू यू डू, यानी कि दोनों ब्लैंक्स में क्या लगेगा, डू लगेगा। इसके बाद है आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, तो यहाँ पर जो है ये परफेक्ट का टेंस है, तो ही हैज बीन लगेगा। उसके बाद है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल डैश द वर्ल्ड, यहाँ पर आपने जो है वो स्वीटेबल प्रीपोजिशन लगानी है, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इंग्लिश जो है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है। नेक्स्ट इज लंदन इज वेरी एक्सपेंसिव
डैश आई लाइक इट। ठीक है, इसको इसमें जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है कि लंदन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है बट आई लाइक इट। नेक्स्ट है दे ऑफन ईट डैश चॉकलेट्स। तो इस पे मैनी का लफ्ज आ सकता है। ठीक है, दे ऑफन ईट मैनी चॉकलेट्स। इंग्लिश के बाद फिजिक्स है, और फिजिक्स जो है वो मोस्टली आपकी 9-10 की बुक से आ रहे हैं और पास्ट एक्सपीरियंस से भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो है वो फिजिक्स में आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला था, जिसमें लेंथ आंसर था। तो ये तो स्टूडेंट्स ने शेयर किया है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हेन द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज टू डबल देन इट्स रेजिस्टिविटी। अगर कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करके डबल कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होगी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद थी करंट की डेफिनेशन। आप जो है वो आपकी बुक के लास्ट पेजेस में जो है वो समरी होती है, उन समरी को भी आप अच्छे से रीड कर ले। वहाँ पर जो है वो कुछ मेजर डेफिनेशन दी जाती हैं, जैसे कि करंट की डेफिनेशन पूछी गई है। अब करंट की जो डेफिनेशन वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा करंट का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, एम्पेयर। देन लेंस वाले चैप्टर में से कनकेव लेंस की डेफिनेशन आ रही है, और जो आपके पास सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है वो भी आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो इजीली जो है वो हीट कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉइस एंड साउंड डज नॉट ट्रेवल इन। वॉइस और साउंड जो है वो कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता, तो वो है स्पेस। ठीक है, स्पेस में जो है वो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए होता है, तो स्पेस में तो मीडियम नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या है, स्पेस। नेक्स्ट इज साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। साउंड वेव जो है वो कौन सी वेव्स है, तो वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसके बाद जो है वो वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी पूछी गई है। वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, 0.598, और 0.6 भी अगर लिखा हुआ है तो भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपकी जो वॉइस है उसकी जो लाउडनेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार ऑप्शन गिवन है, पिच, इंटेंसिटी, क्वालिटी और एम्पलीट्यूड। तो इसका राइट आंसर है एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे आप साउंड का तो उसकी लाउडनेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज हाउ मैनी मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर करने के कितने मेथड हैं, तो तीन मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और सबसे मेजर मेथड जो है वो कंडक्शन का है, जो सॉलिड में हीट ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है मैथ्स का पोर्शन। मैथ्स में जो है आपके पास पहला सवाल है, इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड। ठीक है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी मैट्रिक किया है उनको तो इसका आंसर इजीली पता होगा कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं। ट्रांसपोज में हम करते हैं रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब अगर उसका आंसर नेगेटिव मैट्रिक्स में आ जाए तो हम उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए ट्रांसपोज भी तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड। जो आप अरेंजमेंट करते हैं रोज और कॉलम की स्क्वायर ब्रैकेट्स में, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। नाउ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से कुछ क्वेश्चन है कि कॉट थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 के। और कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला भी है, कॉस अपॉन साइन थीटा। नहीं, कॉस अपॉन साइन थीटा जो है वो टेन थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर आपके पास एमसीक्यू में इनवर्स है, यानी कॉट थीटा के ऑप्शन में 1/10 है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर 1/10 नहीं है
और फिर 10 का आगे उन्होंने वैल्यूज पुट की है। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो तमाम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपसे शेयर किए थे, आपने जो है वो लाजमी याद करने हैं ताकि आपका कोई भी एमसीक्यू जो है वो गलत ना हो। उसके बाद पूछा है 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, 1 अपॉन कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट इज 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है। अब ये 2 पाई रेडियन में उन्होंने ये नहीं बताया कि रेडियंस में बताना है या फिर एंगल में बताना है। तो 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, और अगर 2 पाई रेडियन को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होगा, 6.28 रेडियन। 2 पाई रेडियन जो है वो एक कंप्लीट सर्कल को कहते हैं, यानी कि 360 डिग्री। Next is if number of columns and number of rows in two matrices are equal, then they are conformable for। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम दो मैट्रिक्स में बराबर है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके पास एक मैट्रिक्स में दो रोज हैं और एक मैट्रिक्स में आपके पास जो है वो कॉलम या रोज 3 है तो वो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो है दोनों मैट्रिक्स में अगर सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है रेशियो वाला ये ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि इन ए रेशियो बी ए क्या कहलाता है। तो ए कहलाता है एंटीसीडेंट और बी क्या कहलाता है, कॉन्सिक्वेंट। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर कैंडिडेट के पास आ रहा है। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। आपको जो है वो एक प्रॉपर्टी दी गई है 2+3 = 3 + 2 और 5, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अगर आप जो है वो दोनों नंबर्स की जगह चेंज कर दे, 3 पहले लिख दे या 2 बाद में लिख दे, तो उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी प्रॉपर्टी की ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और अगर ये मल्टीप्लाई में लिखा हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज by increasing one quantity other quantity decreases, this relationship is called। अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज और दूसरी डिक्रीज तो ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं इनवर्स। उसके बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 16 = 0, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। ये क्या है, ये आपके पास क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैथ्स में जो है वो थोड़े से मुश्किल एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपने जो है वो इन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, ताकि आपका जो है वो टेस्ट बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। तो जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट है वो इस वीडियो को लाजमी देखें और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश क्या करें, ठीक है। सिर्फ अगर आप पढ़कर जाते हैं या रट्टा लगा के जाते हैं तो फिर उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। सो होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ये टेस्ट है वो ये वीडियो लाजमी देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।